सो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सेल से। सो सेल इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है क्योंकि सेल जो है वो लिविंग थिंग का मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज जितने भी सेल है वो एक सेल डिवाइड करके कई सारे सेल्स बनाता है जो कि हमारी बॉडी के फंक्शंस, ऑर्गन्स के फंक्शंस और टिश्यूज़ के फंक्शन को उनको उनमें अपना बेस्ट रोल प्ले करते हैं। और जैसे कि ह्यूमन बॉडी है वो ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है और हमारी बॉडीज़ के जितने भी ऑर्गन्स हैं हर एक ऑर्गन्स पर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो कि हमारे उस ऑर्गन के फंक्शन करने में उसकी हेल्प करते हैं। और जितने भी अगर सेल को देखा जाए तो सेल जो एक सेल है वो कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है, उसको रेप्लिकेशन प्रोसेस बोला जाता है। या फिर कुछ सेल्स जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनको एपोप्टोसिस बोला जाता है। ये भी एक डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनके बारे में भी मैं आपसे अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में या किसी वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। सो स्टडी ऑफ सेल्स को बोला जाता है साइटोलॉजी। और सेल्स के टू टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इसके बारे में भी मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डील करूँगी यहाँ पे और इसके बारे में डिटेल जानकारी किसी अगली वीडियो में दूँगी। इसके बाद आता है कि हमारे प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल्स में क्या होता है। सो प्रोकैरियोट सेल जो होता है वो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं और यूकैरियोट सेल में जैसे एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये सारे होते हैं। और एनिमल सेल्स में जो होता है वो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, कुछ वैक्यूल्स जो होते हैं और ये इरेगुलर शेप में होता है। इसमें कोई भी मतलब प्लास्टिड वगैरह जो भी हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता ही है बट इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसीलिए यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। जैसे कि अगर हम बैक्टीरियल सेल में देखे जाएँ तो बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है और साइटोप्लाज्म तो होता ही है। न्यूक्लियोइड रीजन होता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसलिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं मैंने यहाँ पे आपको बता रही, बट हाँ ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे। इसके बाद आता है कि सेल को किसने डिस्कवर किया था। तो 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने एक पीस ऑफ कॉर्क में सेल के बारे में पता लगाया था, इन्होंने सेल वॉल को डिस्कवर किया था। उसके बाद 1675 में एंटन वॉन ल्यूनहॉक जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने सेल के वो मतलब सेल के बारे में बताया था और इन्होंने लिविंग सेल्स के बारे में बताया था। तो उसके बाद से रॉबर्ट ब्राउन आए थे जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सेल्स में। इसकी मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इन्होंने सेल्स के बारे में बताया था। इसके बाद आता है कि सेल थ्योरी किसने डिस्कवर की थी। तो सेल थ्योरी भी 3 साइंटिस्ट ने मिलके बताई थी, एमजी स्क्लेडन, थियोडोर सक्वान और रुडोल्फ वर्चो ने। बट इनके जो पॉइंट्स थे, इनके जो मतलब ये जो इन्होंने डिस्कवर किया था वो डिफरेंट पॉइंट्स पे इन्होंने बताया था। सबसे पहले जो एमजी स्क्लेडन और थियोडोर सेक्वान थे उन्होंने सेल्स के बारे में बताया था कि जितने भी लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब सेल से मिलके बनी हुई हैं और सेल ही है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मतलब यूनिट है लाइफ का। इसके बाद रुडोल्फ वर्चो ने बताया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मीनिंग था कि ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जितने भी सेल हैं वो पुराने जितने भी सेल्स हैं उन्हीं से मिलकर नए सेल्स बनते हैं। इसके बाद मैं आपसे एक छोटा सा टॉपिक और डील करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, कुछ सेकंड्स आपके और लूँगी। इसमें ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो क्या होते हैं। तो यूनी मीन्स सिंगल और सेलुलर मीन्स सेल, मतलब ऑर्गेनिज्म दैट कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बना होता है उसको बोला जाता है यूनिसेलुलर सेल्स। और इसके एग्जांपल्स में आता है अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइडोमोनास, बैक्टीरिया। और जो मतलब ये जो यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं ना, वो एक ही सेल जो है वो पूरी बॉडी के फंक्शंस करता है, चाहे वो यूग्लिना हो, चाहे अमीबा हो, चाहे पैरामीशियम हो, चाहे बैक्टीरिया हो। बैक्टीरिया का देख लो, बैक्टीरिया जो है
उसी का मतलब एक ही सेल से पूरा बैक्टीरिया बनता है, और वो बैक्टीरिया क्या क्या करता है आपको पता ही है। सो इसी ऐसा ही एग्जाम्पल अमीबा का भी है। अगर अमीबा का जब आप बाइनरी फिशन देखो, तो जब अमीबा का बाइनरी फिशन होता है तो ये अमीबा जो है वो सेल्स में डिवाइड कर जाता है, अलग अलग पार्ट उसकी पूरी, बट उसी सेल से इसकी पूरी बॉडी द्वारा से एक नया अमीबा जो है वो इसी से एक ही स्मॉल सेल से बन जाता है। इसी को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। और इसी के साथ जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब मल्टी मतलब मैनी सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल्स से मिलकर जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। इनमें आ जाते हैं प्लांट, ह्यूमन, एनिमल, जेलीफिश। जैसे ह्यूमन का एग्जांपल देख लो, ह्यूमन की बॉडी है, उनमें हर एक ऑर्गन को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट और सेल्स लगेंगे, मतलब बहुत सारे सेल्स होंगे, एक ही जगह पे होंगे या एक ही किसी भी एक ही बॉडी में होंगे, बट उनका जो फंक्शंस है वो डिफरेंट होगा, मतलब स्पेशलाइज्ड। हर एक सेल के पास अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा करने के लिए। जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, बट उनके जो सेल है वो कुछ ट्रांसपायरेशन करते हैं, कुछ मतलब उनकी रूट्स का जो मतलब जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो हर एक एनिमल्स हैं, एनिमल्स की बॉडी भी वैसे ही है कि जैसे बहुत सारे सेल्स हैं, उनके हर एक बॉडी का अपना अपना एक फंक्शन है। जेलीफिश होगी, इसके भी बॉडी फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स जो हैं वो एक ही बॉडी में होते हैं, बट उनका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। So this is all about my today first video. So please guys